अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा का अभ्यास करने के लिए क्या क्या पूर्व तैयारी करनी आवश्यक होती है। अभ्यास प्रारंभ करने के पहले पेन, कलाई में बंधी घड़ी, बेल्ट, सभी आभूषण आदि सामान उतार कर अपने से दूर रख दीजिए। अभ्यास करने का स्थान खुला, हवादार एवं शांत होना चाहिए। बैठने के लिए एक स्वच्छ आसन या कुशन या योग मैट लीजिए। ढीले और आरामदायक वस्त्र पहने, अपने मन को शांत रखें। अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा किसे कहते हैं। इस मुद्रा में 3 उंगलियों का उपयोग किया जाता है, एक अंगुष्ठा, दूसरी मध्यमा और तीसरी अनामिका। अंगुष्ठ के अग्रभाग को मध्यमा और अनामिका के अग्रभाग से स्पर्श करने से तथा शेष दोनों उंगलियां तर्जनी और कनिष्ठा को सीधी रखने से जो हस्त मुद्रा बनती है उसे ही अपान मुद्रा कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा को कैसे करना है, एक विस्तार से जानेंगे, प्रोसेस को जानेंगे। तो सबसे पहले आप किसी शांतपूर्ण जगह पर, किसी स्वच्छ आसन पर, पद्मासन या सुखासन या सिद्धासन में या किसी भी ध्यानात्मक आसन में आराम से बैठ जाइए। अपने घुटनों पर दोनों हाथों की हथेलियों को रखें। इस तरह से ये जो हाथ है ये घुटनों पर रखने हैं और हथेलियां जो रहेगी वो आसमान की ओर खुली होनी चाहिए, जमीन की तरफ ऐसे नीचे नहीं होनी चाहिए। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी रहनी चाहिए। इस मुद्रा को करते समय अपनी आंखों को बंद करना है, तो धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करनी है। उसके बाद अपना मन शांत रखने के लिए अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना है और 3 बार दीर्घ श्वसन करना है। एक लंबी गहरी सांस अपने अंदर लेनी है, उसे थोड़ी देर अंदर ही रोकना है, अंतर कुंभक करना है। उसके बाद सांस को धीरे 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 बाहर छोड़ना है। उसके थोड़ी देर बाद सांस को बाहर ही रोकना है, बाह्य कुंभक करना है। फिर से एक लंबी गहरी सांस अंदर लेनी है, उसे थोड़ी देर रोकना है, अंदर ही रोकना है। उसके बाद सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना है, उसे बाहर ही थोड़ी देर रोकना है। ये पूरी प्रोसेस 3 बार रहेगी। तो उसके बाद आप पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे, आपका मन एकदम शांत हो चुका रहेगा। उसके बाद आप अपने हाथ की मध्यमा उंगली, मतलब ये बीच की उंगली, और अनामिका उंगली के अग्रभाग या ऊपरी पोर को अंगूठे के अग्रभाग या ऊपरी पोर से स्पर्श कराए। इस तरह से मध्यमा और अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभाग को स्पर्श कराएं। स्पर्श करने के बाद उन्हें हल्के से दबाएं। इस तरह से इस दौरान हाथ की ये बाकी सारी उंगलियां, मतलब तर्जनी और कनिष्ठा, सबसे छोटी उंगली, बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। दोनों हाथों को जब आप ऐसी मुद्रा कर लेंगे तो ये दोनों हाथ अपने घुटनों पर रखने हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेगी। दोनों हथेलियों को इस तरह से रखना है घुटनों पर। फिर धीमी और गहरी सांस लें और सुनिश्चित करें कि किसी भी शोर को सुनकर आप अपना मुद्रा का ध्यान ना तोड़ें। अपने मुद्रा ध्यान में ही हमें फोकस रहना है। अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा को करने का समय और अवधि कितनी होनी चाहिए। अपान मुद्रा को प्रातः काल, दोपहर एवं सायंकाल को आप कर सकते हैं। स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन साधारणतः 5 से 15 मिनट तक अपान मुद्रा का अभ्यास
करने से उसको फायदा होता है। और अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसे अपनी क्षमता के अनुसार हर दिन 30 से 45 मिनट तक अपान मुद्रा का अभ्यास करना है। इससे उसे अपेक्षित प्रभाव दृष्टिगोचर होता है या उसे अपेक्षित लाभ मिलता है। अगर आप एक बैठक में ना कर सके तो दिन में 15-15 मिनट के लिए 2 या 3 बार इसका अभ्यास कर सकते हैं। वैसे अपान मुद्रा का अभ्यास किसी भी समय एवं कहीं भी कर सकते हैं, परंतु प्रातः काल इसका अभ्यास करना सर्वोत्तम है, क्योंकि सुबह अभ्यास करने से अपान मुद्रा के बहुत अच्छे परिणाम मिलते हैं। कुछ मुद्राएं केवल रोग दूर होने के समय तक ही करनी चाहिए, क्यों? किंतु अपान मुद्रा ऐसी मुद्रा है कि जितना अधिक इसका आप अभ्यास करेंगे उतना ही अधिक इसका लाभ प्राप्त होगा। तो मुद्रा की 45 मिनट तक की साधना से शारीरिक तत्वों में परिवर्तन आता है और शरीर एकदम सुंदर बनता है, निरोग बनता है। अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा करते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है कि हाथों में अगर कोई भी गंभीर चोट हो, अत्यधिक दर्द हो या कोई तकलीफ हो तो योग चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। अपान मुद्रा करते समय जो उंगलियां प्रयोग में नहीं आ रही हैं, उन्हें सीधा करके और हथेली को थोड़ा कसा हुआ रखते हैं। अब हम जानेंगे कि अपान मुद्रा के सामान्य नियम कौन कौन से हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए ये ध्यान से जानिए। अपान मुद्रा के लिए शारीरिक स्थिरता आवश्यक है। जब भी आप मुद्रा करें तो पूरा शरीर स्थिर होना चाहिए। मुद्रा करते समय अपने नेत्रों को बंद रखें, तब आपको इसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अपान मुद्रा को करने में जल्दबाजी ना करें, एकदम शांत आराम से कीजिए। हर कोई स्त्री पुरुष, बालक वृद्ध, रोगी निरोगी इस मुद्रा को कर सकते हैं। योग्य दिशा, आसन और निर्धारित समय पर करने से इसके अत्यधिक लाभ होते हैं। विभिन्न व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए मुद्राएं दोनों हाथों से एक साथ की जाती हैं। बाएं हाथ से मुद्रा करने से शरीर के दाहिने भाग पर प्रभाव पड़ता है और दाहिने हाथ से मुद्रा करने से शरीर के बाएं भाग पर असर होता है। तो मुद्रा करते समय अपनी उंगली और अंगुष्ठ का स्पर्श सहज होना चाहिए। अंगूठे से हल्का सहज रूप से दबाव देना चाहिए और दूसरी उंगलियां सीधी और एक दूसरे से लगी रहनी चाहिए और हथेलियां आसमान की ओर रहनी चाहिए, इस तरह से। अगर उंगलियां सीधी न रहें तो आराम पूर्वक हो सके इतनी सीधी रखने का प्रयास करना है। धीरे धीरे बीमारी जैसे जैसे दूर होने लगेगी, आपकी उंगलियां भी सीधी हो जाएगी और मुद्रा भी आप ठीक से कर सकेंगे। मुद्राएं पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या ध्यान के दरमियान करने से सबसे ज्यादा लाभ होता है। अगर न हो सके तो आसन व कुर्सी पर बैठकर भी आप कर सकते हैं। अपान मुद्रा साधक अपनी इच्छा के अनुसार ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक कर सकता है। अपान मुद्रा से शरीर पूरी तरह से विषमुक्त होता है, निरोग होता है। मुद्राओं से अलग अलग तत्व में परिवर्तन, विघटन, अभिव्यक्ति और प्रत्यावर्तन होकर तत्व का संतुलन होता है। इस पूरे अभ्यास के दौरान एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, या सूचना समझिए उसको, सबसे महत्वपूर्ण है कि अपान मुद्रा के अभ्यास काल में मूत्र अधिक मात्रा में स्रवित होता है या आता है, क्योंकि इस मुद्रा के प्रभाव में शरीर के अधिकाधिक मात्रा में विष बाहर निकलने के प्रयास के स्वरूप में मूत्र ज्यादा आता है। तो इससे घबराए नहीं, इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे फायदा होता है, क्योंकि आपके शरीर के सारे टॉक्सिक्स बाहर निकल जाते हैं। इसलिए इस अभ्यास के दौरान पानी पीना भी महत्वपूर्ण है।
अपान मुद्रा दोनों हाथों से करनी अधिक लाभदायक है। अतः यथासंभव इस मुद्रा को दोनों हाथों से करना चाहिए।